प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ, यह साथियों जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। अपनी तैयारी को आप परख सकते हो इस क्लास के माध्यम से। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही साथियों कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, कोई नहीं। तो जोहर जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। सर्वाधिक जोहर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जी हाँ साथियों, यह आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिले हैं। कितनी बार जोहर हुआ यहाँ पर? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1303 में पहली बार हुआ था, दूसरी बार 1534 में हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा, और तीसरी बार 1567 और 68 ईस्वी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जोहर मेला लगता है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुनोत नैन श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, कोई नहीं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है यह आपकी कौन सी है साथियों? तो यह आपकी मुनोत नैन श्री ख्यात है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेनानी किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है? मेघराज मुकुल की, रामावतार मुकुल की, विमुल मुकुल की, घनश्याम वर्मा की। सेनानी की बात करें, सेनानी जो है यह साथियों आपकी मेघराज मुकुल की क्या है? एक प्रसिद्ध रचना है। तो मेघराज मुकुल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चेचक की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता, शीतला माता। चेचक की देवी के नाम से जो है साथियों यह आपकी शीतला माता जो है ना ये प्रसिद्ध है। तो शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर साथियों जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मीराबाई के शिक्षक कौन थे? पंडित वीर सिंह हैं, पंडित जानकी, पंडित गंगाधर या पंडित बंशीधर? कौन थे साथियों? तो ये आपके पंडित गजाधर थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? उदयपुर को, कोटा को, सांचौर को या जोधपुर को? तो राजस्थान का जो पंजाब है ना साथियों यह तो हमें सांचौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सांचौर को कहते हैं। और सांचौर कहां पर है साथियों? तो सांचौर आपका जालोर में है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कबीर शाह का मकबरा कहां स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, करौली में, कोटा में? जी हाँ, कबीर शाह का जो मकबरा है यह आपका साथियों कहां पर है? करौली में है। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली में बने हैं साथियों? जयपुर, किशनगढ़, अलवर, कोटा? वेश्याओं के जो चित्र है यह साथियों आपके अलवर शैली के अंदर बने हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ, वर्तमान में साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, तो इंपॉर्टेंट आप इसको जरूर से लगा लेना बिल्कुल। आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? श्यामल दास, कर्नल टोड, मुनोत नैन सिंह, हीराचंद ओझा? कौन थे साथियों? तो ये कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थान इतिहास के क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रसिद्ध या फिर प्रतीक चिन्ह है साथियों? राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,
उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कीर्ति स्तंभ है कहाँ पर? ये साथियों चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का साथियों क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा कब भंग करता है? केंद्र सरकार के आदेश के ऊपर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, स्वेच्छा से, कभी भी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधानसभा को जो है यह साथियों मुख्यमंत्री की सिफारिश के ऊपर भंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, जी हां बिल्कुल, भर्तृहरि, नाथ मुनि, रामानंद। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं यह साथियों कौन थे? तो यह आपके नाथ मुनि थे। तो नाथ मुनि ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा यहां पर आपका। नागौर मेला मुख्यतः है, नागौर जो मेला है ये कैसा मेला है? धार्मिक मेला है, पशु मेला है, राजनीतिक जमावड़ा है, महिलाओं का मेला है, कैसा मेला है आपका नागौर मेला? तो नागौर मेला बोल सकते हो या फिर तेजाजी से संबंधित मेला बोल सकते हो। जो पर्वतसर नागौर में लगता है यह एक प्रकार का साथियों पशु मेला है। तो पशु मेला ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ना ये राजस्थान के अंदर साथियों नागौर जिले के अंदर किया जाता है। और लाडलो राजस्थान के अंदर जो राज्य स्तरीय मेले हैं पशु मेले ये कितने आयोजित होते हैं? ये 10 मेले आयोजित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाती, डुंडाड़ी, रागड़ी या वागड़ी? कौन सी कहलाती है? तो ये वागड़ी बोली कहलाती है। ये क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। फड़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? उस्ताद, कलाल, चितेरा, पेंटर। फड़ चित्रित करने वाले को जो है यह साथियों चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और आपको क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही जो क्लास है ये हर रोज आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, शाम को 8 बजे हर रोज साथियों क्लास होती है। रोजाना आपको जरूर से देखना है। जी हाँ बिल्कुल। और साथियों आपको ई बुक परचेज करना है ना तो फटाफट ई बुक परचेज कर लीजिएगा, जिसके अंदर साथियों जी हाँ राजस्थान जी के विज्ञान, हिंदी, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, अरे सभी विषय के नोट्स आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं साथियों। 6666 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हमने ये ई बुक तैयार की है, जिसको आप मात्र 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। 96 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या है? सामंतों के अधिकारों का, जी हाँ, कठोराघात, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेजों का शोषणपूर्ण व्यवहार, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर जो देखने को मिल रहा है 16 नंबर के अंदर ये हो जाएगा। 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसका जो मुख्य कारण है साथियों ये क्या है? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। ये सामंतों के अधिकारों का कठोराघात भी हो रहा था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी हो रहा था, अंग्रेजों का शोषणपूर्ण व्यवहार भी हो रहा था। तो ये उपयुक्त सभी कारणों के कारण 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दा ने, महपा पंवार ने, पृथ्वीराज ने, रायमल ने। महाराणा कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र के द्वारा, जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग में उद्दा के द्वारा की गई थी। ये इन्हीं के पुत्र थे साथियों। और कौन से महल में? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका बिल्कुल क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? राजसमंद में, मकराना में, मंदसौर में, ग्वालियर में।
भारत में सर्वश्रेष्ठ जो संगमरमर है यह साथियों मकराना के अंदर मिलता है। मकराना ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मोर मोरनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, मेवाड़ का, ब्यावर का, मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो ये आपका ब्यावर का प्रसिद्ध है, तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विजय सिंह किसका मूल नाम था? जी हां, मिर्जा राजा जय सिंह का, बिशन सिंह का, स्वाई जय सिंह का, राम सिंह का। ये क्वेश्चन आ सकता है लाडलो। बिल्कुल, विजय सिंह जो है ये आपके स्वाई जय सिंह का क्या नाम था? मूल नाम था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय का है साथियों? सज्जन सिंह है, स्वरूप सिंह है, भीम सिंह है, जगत सिंह है। किसके शासनकाल का है? भीम सिंह के समय का है, तो भीम सिंह ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 31 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष या 27 वर्ष है? जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो आप ही काउंट कर सकते हो कितना किया था इन्होंने। 24 वर्षों तक साथियों शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर टोंक से, सुनारी झुंझुनू से, विराटनगर जयपुर से, बालाथल उदयपुर से। कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणकालीन जो पूरा अवशेष है यह साथियों आपके विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, और नगर कहां पर है? टोंक में है। यह सुनारी सभ्यता पूछी जाती है कई बार, कहां पर है? ये झुंझुनू में है साथियों। बालाथल कहां पर है? उदयपुर में है। विराटनगर कहां पर है? जयपुर में है। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। क्या नाम रखा था? तो साथियों खिजराबाद नाम रखा था। खिजराबाद ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ। जी हाँ, 25 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह आपका नाथ संप्रदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा है? तो ये कांडला बंदरगाह है साथियों। कांडला ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? जी हाँ, नहरों से साथियों सिंचाई कहां पर होती है? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आपको सही लगाना है। और साथियों सिंचाई की बात करें नहरों से तो ये आपका जो पश्चिमी राजस्थान है, उदाहरण के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर साथियों नहरों से सिंचाई होती है। तो यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहां पर आपका। राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। कौन सा करता है? तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी में। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है यह आपका उदयपुर में है साथियों। कहां पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। भारत का प्रथम में मरु वनस्पति उद्यान है जो कृष्ण मृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? सीता माता, ताल छापर, माचिया सफारी, नाहरगढ़। जी हाँ, कौन सा है साथियों? तो यह आपका माचिया सफारी है। माचिया सफारी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश कौन था? मान सिंह, भगवंत दास, राय सिंह, राम सिंह।
कौन था साथियों? तो यह आपका राय सिंह था। राय सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज रूपक के लेखक कौन है? भवानी, श्यामल दास, केसरी सिंह बारट, वीरभान। राज रूपक के जो लेखक हैं साथियों, यह आपके कौन है? तो यह आपके वीरभान है। वीरभान ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? जी हाँ साथियों, राजस्थान निर्माण बोल सकते हो, राजस्थान एकीकरण बोल सकते हो, जिसके अंदर द्वितीय चरण जो आपका राजस्थान संघ था, इसके अंदर राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को, कोटा को, उदयपुर को, जयपुर को। किसे बनाया गया था साथियों? कोटा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, जी हाँ जयनारायण व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, गोविंद गिरी ने। संप सभा की जो स्थापना है यह तो साथियों आपकी गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। प्रमुख जो केंद्र है यह आपका अजमेर था साथियों। जी हां, प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पानी भी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो आपको भी अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा साथियों। तो मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत अपना जो परिवार है ना, ये इस चैनल के ऊपर भी 22,000 का हो चुका है। और जल्दी साथियों अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी 35,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। बस आप साथियों ऐसे ही प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखिएगा। हमारी जो क्लासें हैं ये सुबह 8 बजे यहां पर होती है और शाम को 8 बजे यहां पर होती है। दोनों क्लासें निःशुल्क है और हमेशा ऐसे ही साथियों एग्जाम तक चलती रहेगी। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। और कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए साथियों मैंने आपको नंबर दे रखा है 9636 175 905। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा CET 2026 लिखकर, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और भी कोई आपको A to Z साथियों कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर इस नंबर के ऊपर मैसेज कर आप पूछ सकते हो। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, कोई नहीं। जी हाँ, मारवाड़ का प्रताप है। जी हाँ, मारवाड़ का भूला हुआ नायक है, महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका बीकानेर जिले के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है ये बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। कौन सा है साथियों? तो ये अलवर जिला है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है यहां पर साथियों आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जी हां साथियों, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? क्वेश्चन आता है अलवर में है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर? अलवर में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल में, अंता में, अटरू में। वाल्मीकि जो मंदिर है ये सीताबाड़ी 12 केंद्र है। कहां पर है साथियों? सीताबाड़ी 12 केंद्र है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? अचलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? मंडन ने, जेम्स टोड ने, महेश ने, कुंभा ने। किसने करवाया था? तो ये कुंभा ने करवाया था। कुंभा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? वेश्याओं का जो मंदिर है साथियों किसे कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर को, चौमुखा जैन मंदिर को, जी हां वरकाना जैन मंदिर को, नारलाई जैन मंदिर को। किसे कहते हैं? नेमिनाथ के मंदिर को कहते हैं वेश्याओं का मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। शौर्य उद्यान कहां स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, पाली में।
शौर्य उद्यान की बात करें तो शौर्य उद्यान कहाँ पर है साथियों आपका, ये आपका अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संत रविदास की छतरी का निर्माण है, जी हाँ, कहाँ पर किया गया, ये कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। कहाँ पर है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों कि तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में, सिरोही में। तापी बावड़ी की बात करें तो तापी बावड़ी जो है यह है साथियों आपकी जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तारागढ़, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जिला। कहाँ पर हुए हैं साथियों? तो सर्वाधिक जो आपके आक्रमण है ये आपके तारागढ़, दुर्ग, अजमेर पर हुए हैं। स्थानीय आक्रमण तो साथियों तारागढ़ पर हुए हैं, और जो विदेशी आक्रमण है ये साथियों बटनेर, दुर्ग, हनुमानगढ़ के ऊपर हुए हैं। ये बात भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका चेंज होकर आ सकता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा है कहाँ पर? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, जिसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, ग्रासिया, भील, मीणा। किनका मिलता है? तो ये मीणा जनजाति का जो उल्लेख है ये मिलता है साथियों मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। कहां पर लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। जी हाँ, गोगा जी भी हैं, पाबू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों सिलेक्शन लेना है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, 40% अंक भी लाना चाहते हो और उससे बढ़िया नंबर भी लाना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा आपके पास रामबाण है साथियों, जिसके अंदर साथियों आप मात्र 99 रुपये में जी हाँ सीटी को पास कर सकते हो। आगे का जो आपका भविष्य है वह साकार कर सकते हो। 3 जो आपके साल है ये सीटी साथियों नहीं होने वाली है, 3 साल की वैलिडिटी होने वाली है। आपको पास करना जरूरी है साथियों, तो आप इसको पास कर सकते हो मात्र 99 रुपये के माध्यम से, जिसके अंदर 6666 आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।